26/11 यानी 26 नवंबर 2008 मुंबई पर भीषण आतंकवादी हमला हुआ था और उस हमले में काफी लोग मारे गए थे। ऑपरेशन चल रहा था, लोगों को बचाने का कार्य चल रहा था और 26 नवंबर के ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जो हैं अभी नरेंद्र मोदी, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी वहां मुंबई पहुंच गए और ओबेरॉय होटल के सामने खड़े हो गए। ओबेरॉय होटल पे कार्रवाई चल रही थी। उस मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। सुरक्षा एजेंसियां आदि सब अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी, लेकिन 28 नवंबर को एकाएक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ओबेरॉय ट्राइडेंट पहुंच गए और वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और उन्होंने वहां जमकर निशाना साधा मनमोहन सरकार पर। मैं कहूंगा वो स्क्रीन दिखा दें ग्रीन पे, मनमोहन सरकार पर। और यही नहीं, उसके ठीक 28 तारीख को ही दिल्ली और के अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन दिया गया। वो विज्ञापन भी मैं कहूंगा दिखाने के लिए। और ये विज्ञापन दिया गया क्योंकि 29 नवंबर को दिल्ली विधानसभा का चुनाव था। मुझे उस समय याद है, मैं अखबार में था, भाजपा के एक नेता ने फोन किया था कि हम लोगों का विज्ञापन कल आ रहा है और उस समय हम लोगों का पेज रोक दिया गया था क्योंकि बड़े मास्टर पूरे पेज जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन के खरीद लिए थे और उस पर दिया गया था ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग द इनकैपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। आतंकवादी कार्रवाई चल रही है, सुरक्षा कर्मी लोगों को बचाने में लगे हैं, लोगों की मौत हो रही है वहां पर और उस मौत के बीच गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे अखबारों में विज्ञापन देती है कि मुझे वोट दो, लेकिन ये देशद्रोह नहीं माना जाता। लेकिन आज पहलगांव में 22 अप्रैल को जब बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, सरकार से सवाल उठने वालों को देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। यहां तक कि शंकराचार्य को भी देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सरकार की विफलता पर सरकार से सवाल न पूछे जाएं। रामधारी सिंह दिनकर के का खून है हमारे अंदर, उस परिवार से हम लोग आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन चीन युद्ध में भारत की पराजय ने दिनकर को इतना आहत किया कि दिनकर ने नेहरू पे सवाल ही नहीं उठाए, परशुराम की प्रतीक्षा लिख दी, संसद से इस्तीफा दे दिया। इतिहास में यह कभी नहीं हुआ कि सत्तासीन जो पार्टी है, जो सरकार, उससे कोई सवाल न पूछे यदि देश पर हमला हुआ हो। यदि आज हमले पर सवाल पूछने वाले देशद्रोही हैं, तो क्या 26/11 पर आतंकवादी कार्रवाई के बीच में जाकर मीडिया अटेंशन लेकर कार्रवाई के बीच में सवाल पूछने वाले तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री देशद्रोही नहीं थे? क्या उस आतंकवाद का फायदा उठाने के लिए अब बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए कि मुझे वोट दो, क्या वो देशद्रोह नहीं था? लेकिन देश ने एक नए दौर में प्रवेश किया है, जहां सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, हिंदुओं का नरसंहार हो गया, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता और सवाल सारा पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जबकि स्थानीय जिहादी तत्व उसमें शामिल थे। लेकिन स्थानीय जिहादी तत्वों को तो सेना में भर्ती कराया जा रहा है, स्थानीय जिहादी तत्वों को तो पंचायत प्रमुख और पंचायत के सदस्य बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए, बहुत ही तरीके से सूचना के युग में स्थानीय जिहादी तत्वों को बिल्कुल वॉश आउट कर दिया गया। और ये जब शंकराचार्य जी ने पूछ लिया कि पाकिस्तान आया, ये कैसे पता था, आपको ये क्यों नहीं पता था कि स्थानीय लोग शामिल हैं, तो शंकराचार्य को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। बहुत आसान है पाकिस्तान पे तो नाम ले लेना, पर पाकिस्तान के वो जो हैंडलर हैं, जिनको आप एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान दे रहे हैं, उनको
किस तरह से आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। लेकिन देश की जनता किन नजरों से देखी? पत्रकार की नजर से। लेकिन जब आज पत्रकार ही ट्रोलर की भूमिका में हो, पत्रकार ही दरबारी की भूमिका में हो, पत्रकार श्वान की तरह गले में मालिक का पट्टा डालकर घूम रहे हो, तो फिर जनता किस नजर से देखेगी? आज तक कभी नहीं हुआ। जब मैं इतने समय से जर्नलिज्म में हूं कि जब आतंकवाद, जब बम धमाके होते थे, हम कांग्रेस से सवाल पूछते थे, मैं रिपोर्टिंग करता था। मैं उस समय स्वास्थ्य रिपोर्टर था, एम्स में हमारी ड्यूटी लगी होती थी, सरकार की नाकामियों का ढिंडोरा पूरा अखबार में हम लिखते थे। लेकिन आज पत्रकार वो कुछ नहीं लिख रहे। आज पत्रकार सिर्फ पाकिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी करवा दिए कुछ न्यूज चैनलों ने, लेकिन ये देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह है चौकीदार से सवाल पूछना। और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब हमारे घर में चौकीदार है और घटना होती है तो सबसे पहले चौकीदार को पकड़ेंगे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये शंकराचार्य जी ने जो कहा है, इस पूरे बयान से भारत का हर वो वर्ग जो स्वतंत्र चेतना का है, किसी का गुलाम नहीं है, वो सहमत होगा। क्योंकि सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे। मनमोहन से पूछे गए। नरेंद्र मोदी ने ओबराय होटल पर खड़े होकर मनमोहन से सरकार पूछे थे सवाल। आप देखिए क्या सवाल पूछा इन्होंने क्या सवाल पूछा? तो क्या ये देशद्रोही हो गए? और आपको आज मालूम है, 22 अप्रैल को जब हमला हुआ, 22 अप्रैल को विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की कि हमला हो रहा है, 22 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाइए। लेकिन 22 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। ठीक है, प्रधानमंत्री विदेश से, तो अन्य नेता, रक्षा मंत्री बुला सकते हैं, गृह मंत्री, लेकिन नहीं, इंतजार किया गया बिहार की धरती का, जहां चुनाव होना है। और वहां नीतीश कुमार के साथ प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने हंसते देखा है। ये हिंदुओं के नरसंहार पर तमाशा हुआ है, और इस तमाशे में भागीदार पत्रकार है। आज मैं एक